नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी दिल को दहला देने वाली खबरें। नौकरी का झांसा देकर शादीशुदा युवती का 3 साल तक किया यौन शोषण। देखेंगे विस्तार से, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वो सड़क पार कावड़ा यात्रा निकाल सकते हैं तो हम नमाज क्यों नहीं। देखेंगे विस्तार से, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपने की भाजपा के पार्षदों को खरीदने की कोशिश। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नौकरी का झांसा देकर शादीशुदा युवती का 3 साल तक किया यौन शोषण। जी हां, फिर वादे से मुकरा तो मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार। बक्सर में नौकरी का झांसा देकर एक शादीशुदा युवती से यौन शोषण किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में आरोपित के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जी हां, मामले में पीड़िता की मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 3 साल तक किया यौन शोषण। जी हां, नौकरी की जरूरतमंद युवती ने आरोपी के कुकत का कोई विरोध नहीं किया। इस प्रकार 2-3 साल बाद बीत जाने के बाद भी जब नौकरी दिलाने में आरोपित ने कोई मदद नहीं की और पीड़ित के सवाल करते ही आरोपी अपने वादे से मुकर गया। धोखा खाने के बाद पीड़िता ने इसकी लिखित शिकायत महिला थाना में दर्ज कराई तो पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और आरोपित अस्पताल संचालक को उसके अस्पताल में गिरफ्तार पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। जी हां, घटना क्रमांक की जानकारी देते हुए महिला थाना अध्यक्ष कंचन कुमारी ने बताया कि यूपी के दिलदार नगर की रहने वाली शादीशुदा पीड़िता के अनुसार ब्रह्मापुर के बाबू डेरा निवासी उमेश कुमार सिंह उर्फ विश्वनाथ बाबू यादव टुंडीगंज रोड पर हिमांशु अस्पताल के नाम से एक निजी चिकित्सालय का संचालन करता है। किसी तरह युवती के संपर्क में आने पर उमेश ने उसको नौकरी देने का झांसा देकर टुंडीगंज बुला लिया और यौन शोषण करता रहा। पीड़िता की मेडिकल जांच कराने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। वो सड़क पर कावड़ा यात्रा निकाल सकते हैं तो हम नमाज क्यों नहीं। AIMIM नेता के बिगड़े बोले। दरअसल जी हां, वो पिछले कई दिनों से निकाय चुनाव के लिए मुरादाबाद जनपद में जनसभाएं कर रहे हैं। इस दौरान उनसे कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो भड़काऊ बयान देते नजर आ रहे हैं। जी हां, उन्होंने कावड़ा यात्रा पर विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर हिंदू सड़क जाम कर के कावड़ा यात्रा निकाल सकते हैं तो हम सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। वीडियो में दिख रहा है कि शौकत अली मंच से कह रहे हैं कि मुरादाबाद के अंदर 1980 में ईद के दिन ईदगाह मैदान में गोली चलवाई गई, मुसलमानों का सरेआम कत्ल किया गया, तब किसकी हुकूमत थी। वही 1984 में देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलाया था, तब भी फसाद हुए थे। वो वीडियो भी में कहते हुए दिखाई देते कि मेरठ के हाशिमपुरा को भूल मत जाना, जहां पर 47 नौजवानों को रात के 12 बजे के बाद घरों से निकलना मना था, निकाला गया था और जो 35 साल से कम थे उन्हें PAC के ट्रक डालकर ले गए थे और गाजियाबाद में नहर के किनारे ले जाकर सबको गोली मार दी गई थी। जी हाँ, कावड़ा यात्रा पर बिगड़े बोल। वही एक दूसरे वीडियो में वो कावड़ा यात्रा पर बोलते हुए कहते हैं कि 1 महीने तक नेशनल हाईवे बंद रहा और पुलिस के अधिकारियों ने कावड़ियों के पैर दबाए और उनकी मसाज की। हमने तो कोई एतराज नहीं किया, लेकिन अगर हम किसी मॉल में या सड़क पर नमाज पढ़ ले तो हंगामा खड़ा हो जाता है और कुछ को तो हमारी अजान से भी तकलीफ हो रही है। आए दिन कोई ना कोई जोर कर आकर नमाज पर उंगली उठाता है। एक देश में 2 कानून क्यों है। अगर हिंदू सड़क जाम कर के कावड़ा यात्रा निकाल सकते हैं तो हम सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। संघ पर साधा निशाना। जी हाँ, वही एक अन्य वीडियो में शौकत अली मंच से संघ पर भी निशाना साधते हुए दिख रहे हैं। वो कहते हैं कि जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां नहीं दी, 5 बार अंग्रेजों को माफीनामा लिखकर भेजा और जिन्होंने 50 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लगाया, वो लोग मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। वो हमसे राष्ट्रवादी होने का प्रमाण पत्र मांगते हैं। दरअसल ये सभी भड़काऊ बयानबाजी के कथित वीडियो मुरादाबाद के मुस्लिम बाहुल्य शहरी इलाके हैं।
जहां पर वो नगर निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के भावी उम्मीदवार के लिए जनसभा करते पहुंचे हैं। आपने की भाजपा के पार्षदों को खरीदने की कोशिश, केजरीवाल के खिलाफ एसीबी में शिकायत। जी हां, भाजपा ने दिल्ली में पार्षदों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत दी है। जी हां, भाजपा एमएलए विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में डेलीगेशन ने शनिवार शाम को एसीबी के कार्यालय में जाकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं के खिलाफ शिकायत दी है। भाजपा की निर्वाचित पार्षद मोनिक पंत ने अपनी शिकायत में कहा कि मैं वार्ड क्रमांक 206 से भाजपा के टिकट पर एमसीडी का चुनाव जीतकर पार्षद बनी हूँ। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल, आप सांसद सुशील गुप्ता, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सुशील गुप्ता की प्रतिनिधि शिखा गर्ग सहित अन्य आपके लोग भाजपा में पार्षदों को लालच देकर उनका समर्थन हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी नेता शिखा गर्ग ने मुझे मेरे फोन पर 9 दिसंबर को फोन करके कहा कि वो मेरे घर पर कुछ बात करने के लिए आना चाहती है। मुझे समझ नहीं आया और मैंने उन्हें आने की इजाज़त दे दी। उन्होंने मुझे रात 9:15 बजे वापस फ़ोन किया और मेरे घर की लोकेशन मांगी, जो मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर भेज दी। रात के लगभग 9:30 बजे वो मेरे घर आई और अपना परिचय देते हुए कहा कि केजरीवाल, सुशील कुमार गुप्ता और अन्य वरिष्ठ नेता महापौर चुनाव में भाजपा के पार्षद के वोट हासिल करने के लिए कई पदों सहित अन्य तरह की पेशकश दे रहे हैं। जी हाँ, शिकायत में भाजपा पार्षद मोनिका ने कहा कि शिखा गर्ग ने मुझे आपके पक्ष में वोट करने के लिए कई प्रकार के लालच देने की कोशिश की गई, जिसे सुनकर मैं हैरान थी, जिस पर मैंने फौरन कहा कि मैं भाजपा की कार्यरत हूँ और अपने निजी हित के लिए पार्टी को नुकसान नहीं होने दूंगी। मैंने उनकी पेशकश को ठुकरा दिया। इसके बाद तो शिखा मेरे घर से चली गई। मेरे पास फोन पर आई कॉल और व्हाट्सएप चैट से स्क्रीनशॉट भी है। साथ ही मेरे घर के सीसीटीवी कैमरे में भी शिखा नजर आ रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम दिल को दहला देने वाली खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।